क्या बाबा बागेश्वर ही ये बताएंगे कि आखिर दान चोरी में कौन कौन शामिल है? जब से राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर लोग खूब लिख रहे हैं कि अब तो बाबा बागेश्वर को कमान संभाल ही लेनी चाहिए, वही करें असली चोरों के नामों का खुलासा। इसकी चर्चा पिछले दिनों खुद बाबा बागेश्वर ने विदेश में चल रही अपनी कथा के दौरान की। आज जब दिल्ली के भारत मंडपम में बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन मनाया गया, तब भी यह चर्चा खूब रही कि कहीं बाबा आज ही राम मंदिर चोरों को सरप्राइज तो नहीं दे देंगे। तो आज क्या क्या हुआ बाबा बागेश्वर के इस कार्यक्रम में, देखिए एक्सक्लूसिव। दिल्ली के विराट भारत मंडपम में भव्य मंच था। सामने हजारों हजार भक्तों की भीड़ थी और मंच पर कुछ इस भाव भंगिमा के साथ अवतरित हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 4 जुलाई बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है और इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना जन्मदिन मनाया दिल्ली के भारत मंडपम में। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हस्तियों के साथ ही तमाम भक्त भी बाबा बागेश्वर को शुभकामनाएं देने के लिए जुटे। शुभकामनाएं अपनी जगह, लेकिन यह भी सच है कि जब से राम मंदिर चढ़ावा और दान चोरी का खुलासा हुआ है, बाबा बागेश्वर व्यथित हैं, क्योंकि चोट कहीं आस्था पर लगी है और राम भक्त हनुमान के भक्त और राम कथा की सरिता बहाने वाले बाबा बागेश्वर इसका जिक्र पिछले दिनों विदेश में अपनी कथा के दौरान कर भी चुके हैं। एक युवा कथावाचक के रूप में बाबा बागेश्वर की एक विशिष्ट पहचान है, पर्ची के माध्यम से भूत और भविष्य दोनों को बांचने की, जिस पर उनकी सभाओं में उमड़ते भक्तों की विशेष आस्था रही है। और इसलिए चर्चा खूब हो रही है कि क्या बाबा बागेश्वर दान चोरी के नामों को जानते हैं? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दान चोरों की पर्ची निकालेंगे? क्या राम भक्तों की आस्था पर प्रहार करने वाले सामने आएंगे? इसमें संदेह नहीं कि राम मंदिर में हुई दान चोरी ने प्रहार राम भक्तों के विश्वास पर किया है। बैठे बिठाए मुद्दा उन चेहरों को भी मिल गया है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से लगातार दूरी बनाए रखी। राम मंदिर में दान चोरी के बहाने एक टूल वोट बैंक के तुष्टीकरण का खेल करने वाली पार्टियों को भी मिल गया। चोरी हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, हर हिंदू के मन में है, हर सनातनी के मन में है, सज़ा मिलेगी क्या? बड़े लोग पकड़े जाएंगे क्या? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया पूरा मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सबूतों को हटाने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, गवाहों को डराया जा रहा है और पूरे के पूरे मामले को लीपापोती करने की की जा रही है। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई। तो सोशल मीडिया पर यह सवाल खूब चल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर क्या बड़ी मछलियों के नामों की पर्ची खोलेंगे, क्योंकि बात प्रभु राम की है और ये काज भी राम का ही है। खास बात यह है कि बाबा बागेश्वर को भी इस बात की खबर है। पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इन सवालों के जवाब में जो कहा था उसे भी सुनना जरूरी है। बाबा बागेश्वर का प्रभु राम के प्रति भक्ति और आस्था दोनों ही विशिष्ट रही है। राम के सूत्र से ही बाबा बागेश्वर सनातनियों को बांधते रहे, एकजुट करते रहे हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण को उन्होंने सनातन जागरण का सेतु बताया था। बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की खासियत है।
वो अपने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को बार बार दोहराते हैं, हिंदुत्व जागरण की बात कहते हैं, हिंदू एकता के मंत्र को जपते हैं, समझाते हैं, हिंदू संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का आग्रह करते हैं और हिंदुत्व के गौरव से अपने अनुयायियों का परिचय कराते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा का पाठ करते करते सनातन के प्रति कर्तव्य बोध के संस्कार भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिले और आज उन्हीं प्रभु राम के भव्य मंदिर के दान पात्र से हुई चोरी से सनातनी आहत है। जब से ये मामला सामने आया है, बाबा बागेश्वर इस पर स्पष्ट और खरा बोलते रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि राम मंदिर के दान पात्र से हुई चोरी महापाप है और बड़ी मछलियों को भी पकड़ना जरूरी है। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं उनकी साफ गोई के कायल हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम को बाबा बागेश्वर ने एजुकेशन, डोनेशन और मेडिटेशन के नाम से बनाया। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए आने वाले दान को बागेश्वर धाम गरीब कन्याओं की शादी कराने में खर्च करता है। इसके साथ ही बागेश्वर धाम की तरफ से कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं और एक बड़े कैंसर अस्पताल का निर्माण भी प्रस्तावित है। बाबा बागेश्वर का यही कनेक्ट उन्हें लोगों से जोड़ता है। उनके चाहने वाले, उनके शिष्य और अनुयायी उनसे मिलकर भावुक होते हैं। दिल्ली में जन्मदिन के मौके पर भी ऐसा ही कुछ दिखा। बाबा बागेश्वर को दुआएं देने वालों और उनसे आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ हर तरफ दिखी। पर सवाल उस आस्था का भी है जो राम मंदिर में हुए दान की चोरी के बाद से आहत है। भले ही इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी हो और चुराए गए रुपए बरामद धीरे धीरे किए जा रहे हों, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि संदेह के घेरे में राम काज से जुड़े कुछ बड़े चेहरे भी हैं, जिनकी तरफ इशारा बाबा बागेश्वर भी कर चुके हैं। उन्हें बड़ी मछलियां कहते हैं। राम भक्त कह रहे हैं कि बाबा का चमत्कार आखिर कब काम आएगा? क्या बड़ी मछलियों के नाम उनकी पर्ची में सामने आएंगे? तो क्या बाबा बागेश्वर पर्ची निकालने से बच रहे हैं? आखिर बाबा बागेश्वर को किसका डर सता रहा है? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहीं अटक जाएगी? नहीं, दरअसल मुद्दा है संवेदनशीलता का भी। सच ये है कि कानून चमत्कार नहीं, साक्ष्य मानता है और राम मंदिर दान चोरी मामले में कानून अपना काम कर रहा है। राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।